जन्म का दुखिया नाम सदा सुख। एक गरीब परिवार में लड़के का जन्म हुआ। उसका नाम सदासुख रखा गया। जब वह लगभग 12 वर्ष का हुआ उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके दो छोटे भाई और बहन थीं। हंसता खेलता बालक घर का मुखिया बन गया था। उसकी माँ ने उसे मजदूरी का काम करने भेजना शुरू कर दिया था। शुरू में उसे कम पैसे मिलते थे। उन्हीं पैसों से उसके घर का गुजारा चलता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वह बड़ा होता गया। वह दिन रात अधिक पैसा कमाने के बारे में सोचता रहता। शरीर का दुबला पतला सदा सुख मेहनत करने में जी नहीं चुराता था। घर के खर्चे की चिंता हमेशा उसे सताए जा रही थी। अब सबसे अधिक चिंता उसे अपनी बहन की होने लगी थी, क्योंकि वह विवाह योग्य हो गई थी। उसकी माँ कहती थी, बेटा तू विवाह के लायक हो गया है, पहले तू विवाह कर ले। लेकिन वह कहता रहता, मेरे विवाह के बाद घर के खर्चे चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। उसकी माँ उसके विवाह के लिए कह कहकर चुप रहने लगी थी। कुछ समय बाद उसकी बहन का विवाह हो गया। अब वह विवाह का कर्ज उतारने में लग गया। बहन की ससुराल से भी अब कोई ना कोई आता रहता। खर्चे और बढ़ते चले गए। बहन के विवाह के बाद उसकी माँ बीमार रहने लगी। छोटे भाई भी काम करने योग्य हो गए थे, लेकिन वे कामचोर थे। कभी काम करने जाते थे, कभी नहीं जाते थे। वह परेशान रहने लगा। उसकी माँ ने कहा कि उनकी शादी कर दो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। किसी तरह उसने उन दोनों का विवाह कर दिया। अब उसे अपने भाइयों के लिए भी खर्चा देना पड़ता। कुछ समय बाद दोनों भाई कमाने लगे और अपनी अपनी बहुओं को लेकर अलग हो गए। घर एक ही था, लेकिन चूल्हे अलग अलग हो गए थे। कुछ समय बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ के मरते ही सदासुख के बुरे दिन आ गए। अब वह अपनी रोटियां खुद बनाता। छोटे भाइयों की बहुएं टुकुर टुकुर देखती रहती। कोई भी उसकी रोटियां नहीं बनाता। बचपन से ही उसने जी तोड़ मेहनत की थी। अब शरीर से काम नहीं होता था, फिर भी जब ठीक महसूस करता तो काम पर जाता था। लेकिन ऐसा अधिक समय तक नहीं चला। अब वह भूखा प्यासा घर पर पड़ा रहता। कभी मोहल्ले में किसी के पास जा बैठता। वह घर वाला उसके हाल पूछता और खाना खिला देता। भाई की बहुएं उसे भोजन नहीं देती थी। हाँ, कभी कभी बचा हुआ भोजन उसे दे जाती थी। कभी कोई मोहल्ले का उसे भोजन करा देता। एक दिन चबूतरे पर बैठे कुछ लोग बातें कर रहे थे। उसी समय उन्हें सदासुख आता दिखाई दिया। सबकी नजरें उसकी ओर चली गईं। उसे देखकर चबूतरे पर बैठा एक आदमी बोल उठा, देखो काका, जन्म का दुखिया नाम सदासुख। वहां बैठे लोगों ने कहा, हाँ भैया, ठीक कहते हो। कभी गाड़ी नाप पर, कभी नाप गाड़ी पर। एक दिन एक आदमी अपने लड़के के साथ बाजार जा रहा था। बाजार पहुंचकर उसने कुछ सामान खरीदा। सामान लेकर बाप बेटे दोनों बातें करते चले आ रहे थे। सामने से एक बैलगाड़ी आ रही थी। जब पास आ गई तो बाप बेटे से बोला, देखो बेटे, गाड़ी पर नाप जा रही है। देखकर बालक खुश हुआ, लेकिन अचानक ही उसे कुछ याद हो आया। अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, नाव गाड़ी पर क्यों जा रही है? यह तो पानी में चलती है। उसके पिता ने कहा, तुम ठीक कहते हो। देखो बेटे, नाव को बढ़ई बनाते हैं। नाव पानी पर चलती है, सड़क पर तो चलती नहीं। इसलिए गाड़ी नाव को पानी तक ले जा रही है। जब नाव पानी तक पहुंच जाएगी तो पानी में चलने लगेगी। अच्छा पापा, बालक ने कहा और बातें करते करते घर चले गए। एक बार ये दोनों बाप बेटे परिवार के साथ रिश्तेदारी में जा रहे थे। गांव नदी के पार था, इसलिए गांव को जाते समय नाव में बैठकर नदी पार करनी पड़ी। जब वे रिश्तेदारी से वापस आ रहे थे तो फिर उसी नदी को पार करने का अवसर आया। जब उनकी नाव बीच नदी में पहुंची तो सामने से एक नाव आते देखकर बालक चिल्ला उठा, देखो पिताजी,
वो बड़ी नाव आ रही है। जब नाव करीब आई तो वह बोला, पापा उस दिन बाजार में नाव गाड़ी पर थी और आज गाड़ी नाव पर है। वह आश्चर्य में पड़ गया। उसके पिता ने उससे कहा, इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है? मैंने उस दिन बताया था कि नाव पानी पर चलती है, सड़क पर नहीं। इसी प्रकार गाड़ी सड़क पर चलती है, पानी पर नहीं। इसलिए गाड़ी उस पार सड़क पर पहुंचने के लिए नाव पर बैठकर नदी पार कर रही है। यह तो बेटे समय की बात है। आज गाड़ी नाव पर जा रही है। उस नाव में और भी लोग बैठे थे जो उन दोनों की बातें सुन रहे थे। उनमें से एक ने कहा, यह तो ऐसी बात हो गई बच्चू, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। एक नगर में एक सेठ था। वह अपनी कंजूसी के लिए नगर में प्रसिद्ध था। ना वह किसी को भिक्षा देता था और ना किसी को दान दक्षिणा। उसके अपार संपत्ति थी, लेकिन था वह निसंतान। तमाम लोग उससे कहते थे कि तुम ये करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह इन बातों में विश्वास नहीं करता था। उसकी पत्नी हमेशा इसी बात पर उससे लड़ाई करती थी। एक बार उसकी पत्नी ने कहा, चलो तुम किसी की बात मत मानो, लेकिन एक काम तो कर ही सकते हो, गंगा स्नान कराओ। इस बात को तुम भी मानते हो कि गंगा के जल में स्नान करने से चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं? सेठ बोला, हाँ तो हम मानते हैं, गंगा स्नान करने में कोई परेशानी नहीं, कर सकते हैं, लेकिन और कुछ होना हवाना नहीं है। उसकी पत्नी बोली, चलो ठीक है, किसी दिन गंगा स्नान कराओ। यदि कुछ हमारे भाग में होगा तो हो जाएगा, नहीं तो गंगा स्नान तो हो ही जाएगा। एक दिन वह गंगा स्नान के बहाने हरिद्वार घूमने गया। पहले दिन उसने गंगा के घाटों को स्नान करती भीड़ की और लोगों को ठगते पंडितों को देखा। दूर दूर तक फैले पर्वतों से युक्त प्रकृति के दृश्यों को देखता रहा। दूसरे दिन साधु सेठ के सामने आकर रुक गया और बोला, सज्जन पुरुष, तेरा विशाल मस्तक कहता है कि तुम यशस्वी और धनवान हो, तेरा यश दूर दूर तक फैलेगा, कुछ दान कर दे, तेरा भला होगा। सेठ ने देखा कि यह साधारण साधु नहीं है, इसके चेहरे पर तेज है, इसकी आंखों में आकर्षण है। सेठ उसकी ओर खिंचता सा महसूस करने लगा। उसने अपने ऊपर काबू रखते हुए कहा, महाराज, जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इतना कहने के बाद सेठ जैसे ही चलने लगा, साधु ने रोककर कहा, बच्चे, जो तेरी इच्छा हो दे दे, इतना तो अवश्य है तेरे पास। सेठ ने फिर कहा, महाराज, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। साधु बोला, 1 रुपया तो होगा बच्चा, 1 रुपया ही दे दे। सेठ बोला, आप 1 रुपये की बात कर रहे हैं, मेरे पास तो एक धेला भी नहीं है। साधु ने सोचा कि आज तो बहुत बड़े सुम से पाला पड़ा है। यह सोचते हुए साधु बोला, ठीक है, धेला नहीं है तो दमड़ी ही दे दे, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। सेठ ने यह तो पीछे पड़ गया, यह ऐसे छोड़ने वाला नहीं। यह सोचते हुए सेठ बोला, महाराज, मेरे पास तो एक दमड़ी नहीं है। हाँ, यदि आप मेरे घर आए तो आपकी सेवा करूंगा और उधार का धेला भी मिल जाएगा। कुछ नहीं तो आपको एक दमड़ी तो मैं दे ही दूंगा, ऐसा समझो आपकी एक दमड़ी उधार रही। साधु ने सोचा कि यह एक दमड़ी भी उधार कर रहा है। सेठ उसे अद्भुत और विलक्षण बुद्धि वाला जान पड़ा। अच्छा बच्चे, आते हैं कभी तेरे यहाँ। इतना कहकर साधु ने सेठ से पता पूछा और आगे बढ़ गया। सेठ उसको देखता हुआ दूसरी ओर चला गया। लगभग 2 वर्ष बाद वह साधु उस नगर से होकर जा रहा था। अचानक उसे सेठ की याद आ गई। वह सेठ से मिलने के लिए उस नगर में रुक गया। नगर में जब साधु ने उस सेठ के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा, महाराज, कहाँ जा रहे हो? वह पक्का कंजूस है, इस मामले में उसे पूरा नगर जानता है। आप यहाँ विश्राम करिए और भोजन पाइए। कोई कहता, इसने किसी को भी कुछ न देने की समझो कसम खा रखी है। उसका कहना है कि कोई साधु फकीर हमसे कुछ लेकर दिखाए। साधु सबकी बातें सुनता रहा, चलता रहा।
साधु मन ही मन सोचता रहा कि देखता हूं कैसा कंजूस है। साधु जब उसके दरवाजे पहुंचा तो देखा कि सेठ की हवेली बहुत भव्य बनी है। मुख्य द्वार पर जाकर उसने सांकल खटखटाई। तुरंत सेठ के नौकर ने दरवाजा खोला। नौकर ने देखा कि दरवाजे पर एक साधु खड़ा है। नौकर के बोलने के पहले ही साधु बोल उठा, सेठ जी से कहो कि हरिद्वार वाले साधु आए हैं। नौकर ने अंदर जाकर सेठ से कह दिया। सेठ को याद हो आया कि वह साधु है जिसे दमड़ी देने का वादा करके आया था। सेठ ने नौकर से कहा, साधु से कहो कि सेठ बाहर गए हैं, 2-3 दिन बाद आएंगे। नौकर ने साधु से ऐसा ही कह दिया। साधु ने ठीक है कहा और चला गया। 3 दिन बाद साधु फिर पहुंच गया। उसने सांकल खटखटाई। सांकल की आवाज सुनकर नौकर बाहर आया। इस बार भी साधु ने नौकर से कहा, सेठ जी से कहो कि हरिद्वार वाले साधु आए हैं। नौकर कबाड़ भिड़कर अंदर चला गया। उसने सेठ को बताया कि वही हरिद्वार वाला साधु आया है। सेठ ने कहा कि जाकर कह दे कि वे घर पर नहीं है। नौकर ने बाहर आकर सेठ के कहे शब्द साधु से कह दिए। साधु चला गया। एक दिन घर के लोगों ने सेठ जी से कहा कि आप कब तक झूठ बोलकर साधु को लौटाते रहेंगे, वह भी जिद्दी मालूम पड़ता है। 2-3 दिन से लगातार आ रहा है, कभी ना कभी तो सामना होगा ही, तब क्या करोगे? उसे एक दमड़ी देकर भला टालो। इतना सुनकर सेठ भड़क उठा। एक दमड़ी देकर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूं? मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। जो होगा सो देखा जाएगा। सेठ की बात से कोई टस से मस नहीं होता था। जो सेठ कहता था उसका सब पालन करते थे। उसका कहा पत्थर की लकीर माना जाता था। अगले दिन साधु फिर आ गया। साधु ने सांकल खटखटाई तो आवाज अंदर बैठे सेठ जी को सुनाई दी। सेठ के दिमाग में एक बात आई। सेठ ने नौकर को बुलाकर कहा कि खिड़की से देख कर आओ कि कौन आया है। नौकर ने जाकर खिड़की से देखा और सेठ के पास आया। नौकर ने बताया कि वही साधु है। सेठ ने घर के लोगों से रोने के लिए कहा। उधर सेठ ने नौकर से कहा कि साधु से कह दो कि सेठ जी मर गए। घर रोना धोना शुरू हो गया। नौकर ने दरवाजा खोला और चुप सा खड़ा हो गया। रोने की आवाज सुनकर साधु ने उनसे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? रोने की आवाज कैसी आ रही है? नौकर ने सपाट लहजे में कहा, सेठ जी मर गए। साधु बोला, श्री प्रभु अनर्थ हो गया। नौकर ने साधु की बात सुनकर दरवाजा बंद किया और अंदर चला गया। सेठ ने आधा घंटे बाद फिर भेजा। लोगों ने रोना बंद कर दिया था। नौकर ने दरवाजा खोला तो साधु वहीं बैठा था। नौकर ने पूछा, महाराज आप गए नहीं? साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा मेरे यजमान का अंतकाल हो गया है। मैं यहाँ हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि उसकी अंत्येष्टि में शामिल हूँ। नौकर ने दरवाजा बंद किया और सेठ से साधु के कहे हुए शब्द सुना दिए। अब सेठ बड़े असमंजस में पड़ गए। थोड़ी देर सोचकर सेठ ने अपने नौकरों से मरघट ले चलने की तैयारी करने के लिए कहा। नौकरों ने जल्दी से सब सामान तैयार किया, अर्थी बनाई और उसमें सेठ जी को कसकर ले चले। रास्ते में जो भी सुनता फला सेठ मर गया, वह वहीं अर्थी के साथ चल देता। मरघट पर पहुंचकर लोगों ने चिता बनाने के लिए जगह साफ की। जल छिड़का और लकड़ियों से चिता बनाई जाने लगी। घर के लोग और नौकर चाकर सभी अंदर से बड़े दुखी थे। सेठ का सबसे प्रिय मुंशी था। वह सिर की तरफ बैठकर बोला, सेठ जी दे दो एक दमड़ी, अब चिता पर लिटाने का समय आ गया। सेठ बोला, चुप रहे, लिटा देने दे चिता पर। लोगों ने जैसे ही सेठ को चिता पर रखने के लिए उठाया, सेठ जी ने अपना शरीर अकड़ा लिया और सांस रोक ली। अब सेठ जी के ऊपर लकड़ियां रखी जाने लगीं। जब चिन गई तो लोगों ने आग लगाने के लिए कहा। अब यह सोचा जा रहा था कि आग कौन लगाए। वे निसंतान थे। तब तक मुंशी सेठ जी की ओर झुककर कान में कहता है, सेठ जी क्यों एक दमड़ी के चक्कर में अपने प्राण गंवा रहे हो? सेठ जी बहुत गुस्से में थे। सेठ जी ने कहा, लगा दो आग, मर जाने दो। सेठ जी की आवाज को जोर से निकली तो मुंशी के पास खड़े साधु ने सुन लिया। साधु ने सोचा
यह तो एक दमड़ी के लिए मरने को तैयार है। मुंशी को आग लगा देने के लिए चुना गया। मुंशी रोते हुए जैसे ही चिता में आग लगाने वाला था, साधु ने मुंशी के हाथों से आग से जलता फूंस छीनकर दूसरी ओर फेंक दिया और कहा, बच्चे उठ बैठो, मैं तुम्हारी कंजूसी भावना से बहुत प्रसन्न हुआ। जो चाहो मुझसे आशीर्वाद मांग लो। सेठ तुरंत उठकर खड़े हो गए। चिता की लकड़ियां इधर उधर गिर गईं। सेठ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आप कर सकते हैं तो दमड़ी माफ कर दो। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। उन्हीं में से किसी एक ने कह दिया, चमड़ी जाए, दमड़ी न जाए।